आज हम लोग 1473 नंबर से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपका 1473 से 75 सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आराम से समझेंगे और एकदम जो है सबको समझ के पढ़ना है। यहाँ पे आपको लिखा है कि 8 मित्र जो है, 8 मित्र है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ पे 8 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मित्र है। सबका मुंह एक ही ओर है। एक ही ओर का मतलब जो है गोल मेज पर बैठे हैं तो केंद्र के तरफ मुंह है। अब एक पॉइंट हम और ध्यान देंगे कि जब सबका मुंह केंद्र के तरफ है तो आपको केंद्र के तरफ जब मुंह रहता है तो आपको बाएं का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मतलब हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और दाएं मतलब हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखा है कि रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठे हैं और समीर अनिल के ठीक बाईं ओर। सबसे पहले हम इसी को बैठाएंगे क्योंकि आपको बाएं इसमें दिया हुआ है। समीर जो है अनिल के ठीक बाएं, तो अनिल अगर यहाँ पे रख दिए तो अनिल के ठीक बाएं का मतलब क्लॉकवाइज में जाना है। तो अनिल के ठीक बाएं ओर आपका समीर बैठा है। समीर जो है अनिल के ठीक बाएं बैठा है। फिर हम आगे देख रहे हैं, ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो रीता के दाएं तीसरे स्थान पर, तो आपको जो है रीता के दाएं बैठाना है तीसरे स्थान पर समीर को। तो रीता अगर यहाँ पे बैठेगी, रीता अगर यहाँ पे बैठ गई तो रीता के दाएं तीसरे 1 2 1 3, तो रीता के दाएं तीसरे स्थान पर आपका समीर हो गया। फिर आगे देखेंगे, आगे आपको दिया हुआ है तो रीता के, देखिए अब एक पॉइंट और देख लीजिएगा, रीता के सामने अनिल है तो पहले ही आपको दिया है कि रीता के पति जो है उसके सामने बैठे हैं, तो रीता के पति जो है अनिल हो गए। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि आरती रीता के ठीक दाहिने, आरती जो है रीता के ठीक दाहिने, तो रीता के ठीक दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आरती जो है रीता के ठीक दाहिने है। ये माइनस लगा रहे हैं क्योंकि आपका स्त्री के लिए जो है माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, आरती जो है रीता के ठीक दाहिने और फिर आपका आगे दिया हुआ है रीता के ठीक दाहिने, आरती रीता के ठीक दाहिने और समीर की पत्नी के बाएं। यानी समीर जो है इसकी पत्नी जो है यहीं पे बैठेगी, समीर की पत्नी यहीं पे बैठेगी। अब जो भी आपका आएगी वो आपको समीर के बगल में ही बैठेगी। अब आगे आपको लिखा है कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठे हैं। तो सबसे अच्छी सहेली रीता तो यहाँ पे बैठी है, तो प्रिया के अगल बगल बैठे हैं। रीता और उसके पति जो है प्रिया के अगल बगल बैठे हैं। तो अगर प्रिया यहाँ पे बैठती है तो उसकी सहेली तो बैठी है रीता, तो उसके पति जो है यहाँ पे बैठेंगे, उसके पति यहाँ पे बैठेंगे। प्रिया के पति जो है, प्रिया के पति यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन फिर हम आगे पढ़ेंगे कि समूह में केवल आरती और साहिल ही अविवाहित है। तो आरती तो आपका जो है अविवाहित है और इसमें आपका जो है साहिल भी अविवाहित है, साहिल भी अविवाहित है, साहिल प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे रीता और अनिल पति पत्नी है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको पुरुष बैठाना है प्लस, और यहाँ पे आपको स्त्री। तो सबसे पहले स्त्री आपको रीता आरती प्रिया को छोड़ करके कौन बचा है, तो रीता प्रिया सीता एक बाकी है। तो यहाँ पे समीर की पत्नी जो होगी सीता हो जाएगी और यहाँ पे एक अब पुरुष में बाकी है, तो यहाँ पे साहिल समीर विश्वास बाकी है। तो यहाँ पे प्रिया के पति जो होंगे विश्वास हो जाएंगे। अब हम आएंगे प्रश्न में, देख रहे हैं इनमें से किस विकल्प में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाहिने बैठा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाहिने बैठा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साहिल जो है पहला व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति के दाएं यानी अनिल के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब पहला ही आंसर आ गया। तो 1474 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। सीता विश्वास के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। सीता जो है
विश्वास के बाएं, तो विश्वास के बाएं जाना है तो क्लॉकवाइज में जाएंगे, विश्वास के बाएं जाना है क्लॉकवाइज में जाएंगे। 1 2 3 4, ये तो चौथे स्थान पर है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं, साहिल आरती के ठीक सामने बैठा है। साहिल जो है आरती के ठीक सामने है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही हो जाएगा। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। रीता का पति कौन है, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि रीता का पति जो है अनिल है, तो रीता का पति आपका जो है अनिल हो जाएगा। अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन 1475 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि प्लांट को SODQW, तो यहाँ पे P से आपका S तो 3 आगे बढ़ाया है, L से O 3 आगे बढ़ाया है। 3 आगे बढ़ाने का मतलब हो गया L आपका 12 पर आता है और O जो है 15 पर आता है, 3 आगे बढ़ गया। A के से D हो गया, तो A के बाद B C D 3 आगे, N से Q 3 आगे, T से W 3 आगे। तो माउंटेन जो दिया गया है उसमें भी हम 3 3 जोड़ देंगे। माउंटेन जो दिया गया है उसमें भी 3 3 जोड़ देंगे। M 13 पर, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 पर P। O 15 पर, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 पर R। तो PR वाला तो ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर C डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि नॉन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। अगर PR का ऑप्शन और दिया रहता तो आगे हम चेक करते। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये आपको जो है बुडमास का क्वेश्चन है। यहाँ पे J का अर्थ जो है गुना है, तो यहाँ पे गुना कर दिए। फिर K का अर्थ भाग है, तो K का अर्थ यहाँ पे भाग कर देंगे। फिर अगला जो है आपका T का अर्थ आपका जो है माइनस है और Q का अर्थ जो है प्लस है। तो सबसे पहले आपको जो है भाग देना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड जब हम देंगे तो 26 गुने 74 और बट्टा में आपका हो जाएगा 4, 74 बटा 4 और माइनस आपका हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा आपका 2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 से कटा देंगे 13 बार में जाएगा, ये 2 से कटाएंगे 74 को कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 37 हो जाएगा। 13 गुने 37, 13 गुने 37 और माइनस 5 प्लस 2, तो 13 गुने 37 करेंगे तो 13 में हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 तिया 39, 41 8 48 481। 13 में 37 से किए 481, 481 में 2 जोड़ देंगे, 481 में 2 जोड़ेंगे 483 और 483 में से 5 घट गया तो 478 आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी 1477 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1478 नंबर। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1478 नंबर। यहाँ पे देख रहे हैं विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है। विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है, यानी साउथ में आपका जो है चलना शुरू करता है। 21 किलोमीटर चलने के बाद, तो 21 किलोमीटर दूरी तय किया, वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो आपको साउथ से दाएं जाएगा, तो NESWN के बारे में बताए हैं। साउथ से दाएं जाएगा तो वेस्ट में हो जाएगा, यानी दाएं घुमाना रहता है तो नीचे से घुमाते हैं, और बाएं का मतलब ऊपर से घुमाते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डायरेक्शन डिस्टेंस का देख लीजिएगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे साउथ से दाएं गए तो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट में दूरी कितना तय किया 20 किलोमीटर। अब 3 जो नोट बताए हैं, तो पहला नोट होता है सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, तो ये आपका सेम नहीं है, यानी साउथ का साउथ वेस्ट का वेस्ट। दूसरा है अपोजिट को घटाएंगे, अपोजिट भी नहीं है। तो तीसरे आपका नोट पर है कि वैसा डायरेक्शन जो ना तो सेम हो और ना ही अपोजिट हो तो डिफरेंट डायरेक्शन कहलाता है। और डिफरेंट डायरेक्शन में स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका स्क्वायर करके, तीसरा नोट है आपका स्क्वायर करके, दोनों को स्क्वायर कर दिए, जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। 21 का स्क्वायर आपका जो है 441 होगा और 20 का स्क्वायर 400। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 841, 841। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 841 जो है आपका 29 का स्क्वायर होता है, यानी अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो 29 किलोमीटर की दूर पर है। 1478 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन सीरीज का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 4 से 9, तो 4 गुने 2 प्लस 1, 4 गुने 2 प्लस 1,
तो 9 गुने 2 प्लस 1, 9 दूना 18, 1 19। तो अगला में हमें निकालना है तो 19 दूना 38, यानी 19 गुने 2 प्लस 1, 19 दूना 38 और 1 आपका हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला 1480 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी आपका सीरीज का है, सी से ई। तो सी से आपका ई में 2 आगे बढ़ाया है, सी के बाद डी ई तो 2 आगे बढ़ाया, ई से जी में 2 आगे, तो जी के बाद हम 2 आगे बढ़ाएंगे तो आई आर, आई आपका हो जाएगा। अब आई होता है, आई के बाद फिर के बाद एम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी का अपोजिट आपका एक्स है, अपोजिट, ई का अपोजिट वी, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, तो आपको आई का अपोजिट हो जाएगा आर, जिसे हम इंडियन रेलवे से याद किए हैं। के का अपोजिट पी, कमला पसंद बोल सकते हैं। एम का अपोजिट एन, ये अपोजिट ही दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा। अगला 1481 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, मोइज ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति का मतलब आपका हो जाएगा व्यक्ति। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ब्लड रिलेशन वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं वह व्यक्ति, मेरी माँ की इकलौती बहू। तो अगर कोई भी व्यक्ति आप ही बोलिएगा कि मेरी माँ की इकलौती बहू यानी आपकी पत्नी, तो मोइज यहाँ पे बोल रहा है, तो मोइज की माँ की इकलौती बहू, तो मोइज की पत्नी, मोइज की पत्नी के बेटे, तो मोइज का भी बेटा, मोइज के बेटा के नाना, तो मोइज का ससुर, और मोइज का ससुर का इकलौता बेटा, तो मोइज के ससुर का इकलौता बेटा, तो मोइज का साला, यानी उसको सार बोल सकते हैं। यह व्यक्ति जो है मोइज का साला है, तो मोइज का साला है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है कि वह व्यक्ति मोइज से कैसे संबंधित है, तो बहनोई या साला दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये आपको पॉइंट जो दिया इससे कोई मतलब नहीं है। यदि मोइज की एक बहन को छोड़कर कोई अन्य सहोदर भाई या बहन न हो तो वह व्यक्ति मोइज से कैसे संबंधित है, तो इस पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। या पॉइंट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप अपने आप पर रिलेशन सोच के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1482 नंबर देख रहे हैं, ये आपका साइलोनिज्म से क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट हमें निष्कर्ष को पढ़ना है। कुछ सफ़ेद काले हैं, सफ़ेद काले आप देख रहे हैं, तो कुछ सफ़ेद काले हैं, पीछे से पलट के बना दिया, 1 नंबर सही हो जाएगा। दूसरा है सभी काले लाल है, तो सभी काले लाल है, तो आपको तो सभी काले लाल है, तो सभी काले लाल है। आप जानते हैं कि आपका जो है कॉमन टर्म, आप 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालने में कॉमन टर्म की जरूरत होती है। तो आपको काला लाल में निकालेंगे तो केवल आपका बन सकता है कुछ काले लाल है, आपका सभी काले लाल है, ये आपका क्लियर नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें काले जो है 50 दिया है, इस काले को इसमें जोड़ेंगे तो कॉमन टर्म तो है नहीं। तो अगला देखेंगे, सभी सफ़ेद काले हैं, इसमें आप देख रहे हैं सफ़ेद आपका 50 है और निष्कर्ष में आपको सभी लगा दिया तो 100 हो गया, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर भी आपका गलत हो गया। कुछ सफ़ेद लाल है, तो सफ़ेद और लाल में निकालेंगे तो काला काला कॉमन टर्म, तो 1 में आपका 100 होना चाहिए, कॉमन टर्म में कम से कम 1 को 100 होना चाहिए, तो आपका 100 दिया हुआ है, इसलिए आपका निकल जाएगा कुछ सफ़ेद लाल है, सही है। तो आपका केवल 1 और 4 अनुसरण करता है, 1 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जी से आपका 9 दे दिया, तो आप जानते हैं कि जी 7 पर आता है, 7 में आपका 2 जोड़ दिया तो 9 हो गया, यू 21, 21 में से 2 घटा दिया, +2 -2। ई 5 पर 5 नंबर लेटर है, तो 5 में 2 जोड़ दिया 7। अब वैसे ही एस 19 पर आता है, 19 में से 2 घटा दिया, टी 20 पर 20 में 2 जोड़ दिया, +2 -2 +2 -2 का रिलेशन है। एच आपका जो है 8 पर आता है, तो पहले आपको +2 करना है, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 3 गो ऑप्शन में दिया है। ओ 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में अभी मिल रहा है। 21, यू 21 पर आता है, तो 21 में 2 जोड़ देंगे 23, 23 आपका जो है केवल डी नंबर में आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 जोड़ना है, 2 घटाना है। लास्ट क्वेश्चन 1484 नंबर देखेंगे, कथन निष्कर्ष का है, आपको नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। आपको कथन में दिया है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, यानी हेल्थ के प्रति आपको जागरूक होते हैं। मीना
अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रोज व्यायाम करती है, तो मीना स्वस्थ जरूर होगी, क्योंकि वो आपको जो है कथन में ही दिया हुआ है कि जो नियमित व्यायाम करते हैं उनका स्वास्थ्य के प्रति जो है वो जागरूक होते हैं। अब मीना जो है अपनी दिनचर्या के बावजूद जो है वो प्रतिदिन व्यायाम करती है, तो मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगी, बिल्कुल होगी, तभी आपका करती है 1 नंबर सही हो जाएगा। मीना के परिवार ने बचपन से ही उसके दिमाग में व्यायाम की महत्ता को भर रखा है, तो ऐसा आपको जानकारी नहीं है। 2 नंबर इसलिए आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका 1484 का ए होगा। 1485 लास्ट देख रहे हैं, इसमें आपको जो है लेटर याद होना चाहिए 2 पर। यहाँ पे देखिए हम लेटर लिख देते हैं 2, अब ची 3 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, अगला आपको वाट दे दिया, आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है। 2 से 3 में आपको 1 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, अगला में फिर जो है हम 5 बढ़ा के चेक करेंगे, 6 5 11, यानी एफ जो है 6 पर आता है, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 पर आपका के हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है के आया, और फिर आगे भी चेक करेंगे, 5 के बाद आपको 7, तो 11 7 18, ठीक है। अब 18 में 9 जोड़ेंगे, तो 18 में जब 9 जोड़ेंगे 27, तो लेटर तो आपका 26 ही होता है, इसलिए आपका 26 जेड हो गया, और ये आपका बाद में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा रिज्यूम करके देख लें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब जल्द ही आपका बोर्ड पे सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।